हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। देखिए, अपने जो क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, जो था हमारा उत्तराखंड का पीसीएस का जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उसका जो एग्ज़ाम हुआ था अभी नवंबर में, तो उसके क्वेश्चन हम लगा रहे थे, जिसमें हमने 1 to 65 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द रूलर ऑफ गढ़वाल हु इज़ ऑल्सो नोन एज आदिनाथ। उस रूलर का नाम बताना है जो जिसको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो वो थे आपके अजय पाल। ठीक है, अजय पाल जो रूलर थे उनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर देहरादून गॉट कनेक्टेड विद रेलवेज। जो देहरादून शहर है आपका, जो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, उसको रेलवे के साथ किस साल में कनेक्ट किया गया? तो वो कनेक्ट किया गया था ईयर 1900 में। ठीक है, तो 1900 ईयर में उसको कनेक्शन मिला था रेलवे का। तो अब देखिए, ये जो कनेक्शन था वो आपका कहाँ से कहाँ तक था? हरिद्वार से देहरादून। ठीक है, देहरादून तक की ये रेलवे लाइन थी। और इस प्रोजेक्ट का जो वो था कि ये बनाया जाएगा ऐसा, तो ये स्टार्ट किया गया था प्रपोजल 18 नवंबर 1896 में। ठीक है, और फिर जाके 1 मार्च 1900 को ये चालू हो गया था। ठीक है, लगभग इसको 4 साल का समय लगा था कंप्लीट होकर वर्किंग में। और इसका जो रूट था, तो वो रूट था आपका लश्कर से देहरादून। लश्कर जो है क्या है, रुड़की से पहले एक स्टेशन है, वहाँ से ये लाइन बनी थी आपकी। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काटलिंग ग्लेशियर इज द ओरिजिन ऑफ विच रिवर। काटलिंग ग्लेशियर से कौन सी रिवर निकलती है? तो वो निकलती है आपकी भिलंगना। भिलंगना जो रिवर है आपकी, वो कहाँ से निकलती है? काटलिंग ग्लेशियर से। ठीक, चलिए फिर देखते हैं, हु इज द वॉज द पोएट ऑफ खोदी बोई बोली खादी बोली खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली के पोएट कौन है उत्तराखंड में? ठीक है, तो इसके जो पोएट हैं वो हैं आपके लोक रतन पंत गुमानी। ठीक है, और यहाँ पर एक नाम है सुमित्रा नंदन पंत। ये भी क्या है, आपकी इंडियन पोएट हैं, और इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंत गुमानी। फिर नेक्स्ट है शिव प्रसाद डबराल चरण। ठीक है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होता है, ये उनका निकनेम या जिस नाम से उन्हें संबोधित किया जाता है जनरली, वो होता है। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल इज नोन फॉर, ये किस फील्ड में फेमस हैं? ये एक बेसिकली क्या है, हिस्टोरियन है, और इन्होंने एक किताब लिखी थी। किताब का नाम था कुमाऊं का इतिहास। ठीक है, कुमाऊं का इतिहास जो बुक लिखी थी, उसके लिए फेमस थे, और ये एक हिस्टोरियन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के सेकेंड हाइएस्ट पीक की बात कर रहा है, तो ये है आपका कामेत। कामेत जो जगह है वो सेकंड हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड की। ठीक है, और तो ये तो सेकंड हो गई, तो फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट है नंदा देवी, नंदा देवी पर्वत। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में रिपीटेडली आता है, तो हमेशा याद रखिए उत्तराखंड की जो सबसे हाईएस्ट चोटी है वो है नंदा देवी। और राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है आपकी? गुरु शिखर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेडली कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। चलिए फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव 3 हार्ट्स एंड ब्लू ब्लड। ठीक है, तो जो ऑक्टोपस भाई साहब होते हैं हमारे, ठीक है, जिनकी बहुत सारी टांगे होती हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से, इस तरीके का कोई एक आपका एक्वेटिक एनिमल है जिसकी इस तरीके से बहुत सारे पैर होते हैं। ठीक है, बीच में फेमस भी हुए थे ऑक्टोपस बाबा, जो आपका फुटबॉल मैच होता था उसकी भविष्यवाणी कर रहे थे कि भाई कौन सी टीम जीतेगी। ठीक है, तो जो ऑक्टोपस है उसके पास 3 हार्ट होते हैं, और उसका जो ब्लड है वो ब्लू कलर का रहता है। और इसके पास एक और चीज़ है एडिशन में,
इसके पास 9 ब्रेन्स होते हैं, 9 दिमाग होते हैं किसके पास, ऑक्टोपस के पास। अब जो 3 हार्ट हैं इसमें से 3 हार्ट में से 2 हार्ट जो हैं वो क्या करते हैं, पंपिंग का काम करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं, ठीक है। और जो थर्ड हार्ट है आपका इसका, वो क्या करता है, सर्कुलेट करता है पूरे ब्लड को होल ऑफ द बॉडी में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑक्टोपस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो वो है आपका कार्बन, क्रोमियम, आयरन, ठीक है। इसमें और एक चीज़ होती है निकल, ठीक है, निकल भी होती है, वो लगभग 8% के आसपास देखने को मिलती है। फिर है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस किसे कहते हैं, लाफिंग गैस कहते हैं N2O और नाइट्रस ऑक्साइड, ये होती है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड इज अ लाफिंग गैस। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रेशर की फॉर्मूला बेसिकली, ठीक है। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो देखिए फोर्स अपॉन एरिया का है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। और यहाँ देखिए फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन लिखा हुआ है ना। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स अपॉन ए कर दिया जाए एक्सेलरेशन, तो वो किसका फॉर्मूला बन जाता है, वो है आपका मास का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको हम बात करें तो ये बन जाता है आपका मास। क्लियर। चलिए फिर देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। अब जो कंडक्टर है उसमें जो अवरोधक है, ठीक है, वो अच्छे कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो उन किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो देखिए लेंथ पर बिल्कुल करता है। तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की, वायर की या कंडक्टर की, तो उसमें रेजिस्टेंस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना मोटा होगा उतना ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस पैदा होगा। और मटेरियल जो किस मटेरियल का वो कंडक्टर है उस पर भी डिपेंड करता है। तो मतलब जो करेक्ट आंसर है उस क्वेश्चन का वो है आपका ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एडवांस ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का जो मोस्ट एडवांस वर्जन है, ठीक है, ऑर्डर है, वो कौन सा है, वो होता है आपका जेनिटेल, ठीक है। ये क्या है, जेनिटल बेसिकली क्या होता है कि ये है एक पार्ट ऑफ अ पर्सन सेक्स ऑर्गन, ठीक है, जो आपकी बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। ये सेक्स ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी में के अंदर, ठीक है, जिस जो आपकी बॉडी के बाहर होता है। बाकी जैसे आपका हार्ट, किडनी, ये क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर है। जो पार्ट बाहर बॉडी के बाहर होता है, एक्सटर्नल पार्ट, और वो सेक्स ऑर्गन की तरह काम करता है, ठीक है। तो वो आपका मोस्ट एडवांस जिम्नोस्पर्म रहता है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं सीड डेवलप्स फ्रॉम। सीड कहाँ से डेवलप होता है, सीड डेवलप होता है ओव्यूल से, ठीक है। ओव्यूल क्या है, ये एक है रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, सीड है। सीड की बात कर रहा तो हमारी फ्लावर या प्लांट की हम बात कर रहे होंगे या फ्रूट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्लीडिंग डिजीज इज अ ह्यूमन, जो इंसानों में जो खून निकलने की कई बीमारियां होती हैं, मतलब जैसे आपको क्या होता है गर्मियों में आप देखते हैं कि जैसे नोज से ब्लीडिंग होने लगती है कई बार, है ना। तो वो किसकी कमी से होती है बेसिकली, ये पूछा गया है। तो इसमें पूछा है कि ये जो कमी है वो होती है विटामिन के की। विटामिन के की वजह से जनरली ब्लीडिंग देखने को मिलती है। अब देखिए विटामिन ई है, जो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या होता है, एक वीकनेस होती है, जो कमजोरी आपको फील होती है कई बार, तो वो विटामिन ई की वजह से होती है। और विटामिन डी की वजह से क्या होता है, रिकेट, ठीक है, रिकेट नाम की एक बीमारी होती है, ठीक है। विटामिन ए जो है यहाँ पर, ठीक है, विटामिन ए की वजह से फैट मेटाबॉलिज्म जो है वो, या कह लीजिए, या फिर लीवर डिजीज कह लीजिए, कई सारी होती हैं। और ज़ेरोथेलेमिया एक बीमारी है, वो भी आपको देखने को मिलती है किसकी वजह से, विटामिन ए की वजह से। चलिए फिर हम बात करते हैं पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क इज डन एट। पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क जो है वो किस टेम्परेचर पर और कितनी देर के लिए किया जाता है, वो किया जाता है 62.8 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। इसमें क्या एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए मिल्क को बॉयल किया जाता है, जिससे उसके जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाते हैं और जो उसके न्यूट्रिएंट है वो मेंटेन रहते हैं। और इस मेथड को जो डिस्कवर किया था वो थे लुइस पास्चर, ठीक है, लुइस पास्चर ने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन चियास्माटा फॉर्म होता है, कहाँ पर, ठीक है। तो देखिए चियास्माटा जो फॉर्म होता है वो होता है प्रोफेज की स्टेज में। तो प्रोफेज जो है वो फर्स्ट स्टेज है माइटोसिस की, ठीक है। और यहाँ पर जो मेटाफेज दिया हुआ है ये थर्ड स्टेज है आपकी, और एनाफेज फोर्थ स्टेज है। और यहाँ पे टेलोफेज जो है, टेलोफेज कौन सा स्टेज है, ये आपकी फिफ्थ स्टेज होती है माइटोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस या फिर मियोसिस सेल डिवीजन के
अंदर। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इज। जो इम्यूनोग्लोबिन है वो किस टाइप का नेचर है उसका, बेसिकली वो बेसिकली इम्यूनोग्लोबिन क्या है, वो प्रोटीन है, ठीक है, जिसमें टू हैवी चेन्स रहती हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की और 2 लाइट चेन्स रहती हैं, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है आपकी रैम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। जैसे हम फोन्स में या लैपटॉप्स में आपने देखा होगा कि जैसे 4 GB रैम होती है, 2 GB रैम होती है, ठीक है। तो जो रैम होती है वो क्या होती है, इंस्टेंटली वो स्टोर करती है आपका प्राइमरी डाटा को, ठीक है। हार्ड डिस्क आपका एक्सटर्नल सोर्स है मेमोरी का, स्टोरेज का, ठीक है। CD भी आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ स्टोरेज है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है रैम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहता है कि मिर्कोमाइसिस डिजीज, ये एक डिजीज है, ये किसकी वजह से होती है? ये बेसिकली एक फंगल डिजीज है, ठीक है, फंगल डिजीज। और जैसे फंगल डिजीज की बात करें तो जैसे ब्रेड में होता है फंगस जम जाता है, ठीक है, तो उस टाइप में फंगल डिजीज है आपकी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ बाइट इज नोन एज। हाफ बाइट को क्या कहते हैं? हाफ बाइट जो होता है वो होता है आपका निबल, ठीक है। और इस निबल के साथ एक और नाम कह देते हैं टेराडे, टेराडे, ठीक है। और हाफ बाइट जो है वो कितने बराबर होता है? 4 बिट्स के बराबर, 4 बिट्स इज इक्वल्स टू टेराबाइट, सॉरी हाफ बाइट, ठीक है। बिट्स और बाइट, ठीक। वर्ड क्या है आपका? एक प्रोग्राम है, रजिस्टर, एक नोटबुक है, दिस इज नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 4th जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी। 4th जनरेशन की जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है आपकी? वो है आपकी LTE। LTE क्या होता है? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, इसे का फुल फॉर्म है LTE का, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आई, GPRS। GPRS क्या होता है? ये होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। और HSPA, तो HSPA होता है आपका हाई स्पीड पैकेट एसेस, ठीक है, हाई स्पीड पैकेट एसेस, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ये। तो आपके मोबाइल्स में और देखा होगा आपने वोल्ट LTE इस तरीके से लिखा हुआ आता है, तो ये वही चीज़ है, 4th जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी है। The IC chip used in modern generation of computers are made up of। जो IC चिप्स हैं वो किस चीज़ की बनी होती हैं? वो बनी होती है आपकी सिलिकॉन की, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंस्क्रिप्शन द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सती प्रैक्टिस वाज फाउंड। जो सती प्रथा थी उसकी प्रैक्टिस जो है वो किस इंस्क्रिप्शन में देखने को मिली है, ठीक है। वो है आपका ईरान इंस्क्रिप्शन। ईरान इंस्क्रिप्शन में सती प्रथा के बारे में बताया गया है। अभी देखिए यहाँ पर जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति कहाँ हुआ? ये हुआ आपका इलाहाबाद में अशोक पिलर पे, ठीक है, अशोक पिलर रहा इस ड्यूरेशन के टाइम में। फिर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में रुद्रादमन, ठीक है, काफ़ी फेमस रहा। और अजंता इंस्क्रिप्शन में जो क्या है वो क्या है? 26 केव्स हैं, ठीक है, जो अलग अलग। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहाँ गया आपका? ये था, ये हो गया ना। फिर है नागनंदा इज अ प्ले रिटन बाय एम्परर हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई एक प्ले है नागनंदन, ठीक है। ये किस इज अबाउट विच बोधित्सव, किसके बारे में ये बात करता है? ये बात करता है जिमुता वाहना, ठीक है, इसके बारे में ये बात करता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंधा पेंडिस वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। ये किस डायनेस्टी के रूलर है? ये है आपके बेसिकली किसके? पल्लव डायनेस्टी के रूलर। अब देखिए पल्लव डायनेस्टी तो आ गई यहाँ पर और भी कुछ रूलर्स हैं, जैसे आपके महेंद्र वर्मन वन प्रथम और द्वितीय, नंदी वर्मन प्रथम और द्वितीय भी आपके पल्लव डायनेस्टी के रूलर रहे हैं। और कुषाण डायनेस्टी के रूलर कौन है? कनिष्क, ठीक है। और फिर ये डायनेस्टी है कनवा डायनेस्टी, ठीक है। और कनवा डायनेस्टी में वासुदेव कनवा जो है यहाँ पे रूलर रहे हैं उस टाइम पर। चलिए
फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लीड द कूका मूवमेंट इन द पंजाब। पंजाब में कूका मूवमेंट को किसने लीड किया था? वो किया था कूका मूवमेंट को लीड करने वाले थे आपके राम सिंह। ठीक है, कौन थे? राम सिंह। ठीक है, ग्रुप ऑफ, ये क्या है कूका मूवमेंट, क्या है? ग्रुप ऑफ रिलीजियस पीपल टू प्योरीफाई द सिखिज्म। जो सिख का धर्म का जो अनुयायी हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनको में अंदर प्योरिफिकेशन की भावना लाना, ठीक है, शुद्धता लाना। तो ये था इसका कूका मूवमेंट का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड। ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? ये हुई थी 1920 के अंदर। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। चलिए फिर देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन बरीड इन सिकंदर नियर आगरा। सिकंदरा, जो सिकंदरा एक जगह है, वहां पर किसकी कब्र दफनाया गया बेसिकली, है ना? तो वहां पर दफनाया गया अकबर को। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बाबर, बाबर को कहाँ दफनाया गया था? अफगानिस्तान, काबुल में। काबुल में उसकी समाधि है। ठीक है, समाधि या फिर कब्र बेसिकली हम कहें, सही वर्ड रहेगा कब्र। ठीक है, वो बाबर की कहाँ है? अफगानिस्तान, काबुल में। सिकंदर लोधी की जो कब्र है वो कहाँ है? आपकी लोधी गार्डन, दिल्ली के अंदर। ठीक है, और बलबन जो है आपका महरौली, जो महरौली पिलर आप देखते हैं, ठीक है, कुतुब मीनार, वहां पर बलबन की कब्र है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इक्विवेलेंट टू अ मॉडर्न डे फॉरेन सेक्रेटरी इन शिवाजी अस्त प्रधान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका दाबीर। ठीक है, दाबीर। इन विच ईयर सुरेंद्रनाथ बनर्जी वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस से सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस साल में निष्कासित कर दिया गया या हटा दिया गया? वो था 1874 में। ये भारत के पहले आपके इंडियन सिविल सर्वेंट थे, और ये जो क्या है आपके पॉलिटिकल लीडर भी रहे हैं। ठीक है, इन विच ईयर द बैटल ऑफ धर्मत फॉर्ड। धर्मत की जो लड़ाई है वो कब, किस साल में लड़ी गई? धर्मत की जो लड़ाई है वो 1658 एडी में लड़ी गई, और ये लड़ी गई थी औरंगजेब अगेंस्ट राजपूत। जो औरंगजेब था, ठीक है, और राजपूत के बीच में और लड़ी गई, और राजपूत की तरफ से कौन थे? जसवंत सिंह राठौर ने ये लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, 1658 में। हु वाज द इंडियन ओनली जूइश वाइसरॉय। जो ओनली जूइश वाइसरॉय, ठीक है, वो कौन थे आपके? वो थे लॉर्ड रेडिंग। लॉर्ड रेडिंग जो है ये 1921 से लेके 26 तक के बीच में आपके वाइसरॉय थे। ठीक है, इन्हें ओनली जूइश वाइसरॉय कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर लॉर्ड वेबल, ये जो थे 1901 से लेके 1943 तक के बीच में रहे थे। बीच में आए गए चलता रहा इनका। ठीक है, उसी बीच में ये भी रहे। फिर लॉर्ड लेटन जो है वो 1877 टू 1891 के बीच में वाइसरॉय रहे थे भारत के, और लॉर्ड रिपन जो है 1833 से लेके 1858 के बीच में रहे थे। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि कब कौन रहा, तो कई बार क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज इंडियाज, ये तो हो चुका हमारा। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द टेक्स्ट इज रिटन बाय संध्याकर्णिकम, सॉरी संध्याकर्णी नंदिनम, नंदी दिन। ठीक है, तो इनके द्वारा ये कौन सा टेक्स्ट लिखा गया? ठीक है, ये है रामचरित्रम। रामचरित्रम इनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द पॉपुलर न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन तमिल। ठीक है, तमिल में कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ? ठीक है, वो हुआ था आपका स्वदेशी मित्रम, स्वदेश मित्रम। स्वदेश मित्रम जो न्यूज़पेपर है वो तमिल में आपका पब्लिश हुआ, और ये कहाँ तमिल में? मतलब मद्रास में। मद्रास में आपका पब्लिश हुआ था, और इसे फाउंडर किया था जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। ठीक है, इसके जो न्यूज़पेपर था ये स्वदेश मित्रम, इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, और ये कब इन्होंने चालू किया? ये चालू किया था 1882 से लेके 1985 तक ये न्यूज़पेपर चला आपका। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करते हैं नेशनल हेराल्ड की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। तो नेशनल हेराल्ड जो है 1938 में देखने को मिला, सितंबर 3 में। ठीक है, और इसे फाउंड किया था, इसको स्थापना की थी इस न्यूज़पेपर की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और केसरी जो है न्यूज़पेपर, ये एक मराठी न्यूज़पेपर है जो कि शुरू हुआ 1881 में। ठीक है, और इसे शुरू करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर जो एक नाम था ना, ये आपके ये थे जो स्वदेश मित्रम के जो फाउंडर थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। इन्होंने 85 तक तो इन्होंने स्वदेश मित्रम नाम का न्यूज़पेपर चलाया। उसके 4 साल बाद, आफ्टर 4 ईयर्स, मतलब 85 तक चलाया, मतलब ये हो गया 1989 से, ठीक है। इस साल से इन्होंने क्या किया, एक नया न्यूज़पेपर चालू किया 89 सॉरी ये नहीं, उसी साथ में 18 है, ठीक है। ये हो गया आपका 1898 में। फिर इन्होंने एक फेमस न्यूज़पेपर जो आज की डेट में भी चलता है, जिसे कहते हैं द हिंदू, द हिंदू आता है ना जो न्यूज़पेपर, वो इन्होंने ही स्टार्ट किया था, ठीक है। ये 1898 में, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर हाउ मेनी बिट्स इन अ वन बाइट, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, ठीक है। और एक बाइट में कितने, 8 बिट्स होते हैं। अभी हमने बात की थी ना हाफ बाइट की, हमने पिछले क्वेश्चन देखा था हाफ बाइट का, तो उसमें कितने बिट थे, 4 बिट। तो हाफ का फुल करोगे तो भाई कितने बिट हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे आपके उत्तराखंड पीसीएस के अंतर्गत जो फॉरेस्ट ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे, जो जीएस के थे, ठीक है। वो हमने 1 to 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ 101 to 150 क्वेश्चंस हैं, वो आपकी जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।